नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी उम्मीदवार चुनावी प्रचार में जुट गए हैं, लोगों को समस्याओं से सुलझने का वादा कर रहे हैं। वहीं शिमला के संजौली वार्ड से चुनाव लड़ रही पूर्व महापौर सत्या कोंडल ने कहा कि वार्ड के लोग उनके काम से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा, हम जहां भी प्रचार करने जा रहे हैं, लोग भाजपा के कार्य से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो बुजुर्गों के लिए क्लब बनवाएंगे ताकि बुजुर्ग वहां बैठ सके। दूसरे, संजौली के युवाओं को नशे की तरफ जाने से रोकेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद संजौली से नशे का खात्मा करना है ताकि युवाओं को नशे से बचाया जा सके। क्योंकि पूर्व में भी देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपने श्रेष्ठ नेतृत्वकार भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मेरे को तीसरी बार संजौली चौक से यहाँ से पार्षद का टिकट दिया है। तो आपको पता ही है कि शिमला में 2016 में जब कांग्रेस ने जो है स्मार्ट सिटी धर्मशाला को दी थी, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, धर्मशाला भी हमारा वो है, और लेकिन अगर जो है शिमला को वंचित रखा गया था। तो हमारी सरकार, जो पूर्व में हमारी सरकार रही, और यहाँ से जो शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी थे, उन्होंने जो है केंद्र में जाके इसकी लड़ाई लड़ी। और हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, वो हिमाचल से, खासकर शिमला से बहुत लगाव रखते हैं। तो उन्होंने हमारे को जो है अमृत के तहत 500 करोड़ रुपया दिया। उसके बाद उन्होंने हमारे को स्मार्ट सिटी के तहत 18,000 करोड़ दिया, और उन पैसों से हमने जो है शिमला शहर की तस्वीर बदल दी। आप देख ही रहे होंगे, और किसी बिना भेदभाव से हमने सब जगह जो है विकास किया है, 34 के 34 वार्डों में। अगर मैं अपने वार्ड की बात करूं तो मैंने अपने वार्ड में 100 करोड़ की लागत से कार्य किए हैं, जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे 3 फ्लाईओवर बने हैं, 4.5 करोड़ के, 3.5 करोड़ के, और यहाँ से आईजीएमसी रोड के, आईजीएमसी हॉस्पिटल के लिए जबकि यहाँ बर्फ़ गिरता है, पेशेंट को ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने जो एक कवर्ड पाथ बनाया, आपने देखा होगा, 28 करोड़ की लागत से हमने ये बनाया है। और इसी तरह जो मेरे वार्ड में है, हमने 5 एम्बुलेंस रोड बनाए हैं। और आप देख रहे होंगे कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर मैं अपर नॉर्थ की बात करूँ, यहाँ मैक्सिमम कांग्रेस लोग रहते हैं, लेकिन नहीं, हमने कांग्रेस, हम किसी भी पार्टी पे नहीं गए, क्योंकि हमारी पार्टी का यही आदेश था, चाहे कहीं कांग्रेस रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे सीपीएम रहे, लेकिन हर जगह जो डेवलपमेंट का काम करना है। तो आप जाइए, जो नॉर्थ होक के लिए हमने सड़क बनाई है जो कभी नहीं बन सकती थी, और उसके लिए हमने कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी, और आज हमने इस रोड को बनाया। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये रोड जो है, जो कोई नहीं बना सका, वो हमने बनाई है। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि हर घर में, हर घर तक टाइलें, स्मार्ट रेलिंग। आप कभी ढिंगू धार जाइए, ढिंगू धार देखिए, आपके 2 पार्किंग, 2 बड़े पार्क, और ढिंगू माता मंदिर के लिए हमने जो है लोग जो वहाँ पे मंदिर जाते हैं, उनके लिए जो हमने स्मार्ट रेलिंग वहाँ लगाई, रेड स्टोन हमने वहाँ लगाया। तो इस तरह के हमने बहुत सारे कार्य जो किए हैं। और पानी की जो हमारी ये कहीं भी कमी नहीं है, और हमने 3-3 इंच की पानी की लाइन बिछाई हर वार्ड में। मेरे कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ से 4 इंच से लेकर 4 इंच की जो पाइप थी उस सीवरेज की, उसको हमने 6 इंच में बदला है। तो मेरा तो एक ही मकसद है कि हमने बहुत काम किया है, और जो थोड़े से काम जो बाकी सीनियर सिटीजन हमारे साथ कितने जुड़े हैं, तो मेरा एक मकसद था कि हम सीनियर सिटीजन एक क्लब बनाएं ताकि सीनियर लोग वहाँ बैठ सके, और लाइब्रेरी बनाएं बच्चों के लिए। आपको पता है कि हमारा जो संजौली का एरिया है, यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं वो नशे की चपेट में हैं, तो उनको नशे से कैसे बचा सकते हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि मैंने 10 साल कंटिन्यू जो है रिक्वेस्ट करके यहाँ पे जो है चौकी से थाना बनाया था, लेकिन जो सरकार आई, वर्तमान सरकार ने उसको डीनोटिफाई किया। तो हमें जो यहाँ के जो बच्चे हमेशा चाहे नशे में रहते हैं, तो जो आज का जो जनरेशन है, हम इसको कैसे बचा सकते हैं। तो ये, क्योंकि जो आज की जनरेशन है, ये कल का भविष्य है, तो हमने इनको बचाने के लिए जो हमने पूरा प्रयास करना है। अगर यहाँ की जनता मेरे को दोबारा जिता करके भेजती है, तो मेरा सबसे बड़ा मकसद ये रहेगा कि बच्चों को किस तरह से हम नशा से बचा सकते हैं। और हम जो यहाँ जो थाना डीनोटिफाइड किया है, इसके लिए मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, न्यू जनरेशन के बच्चों को बचाने के लिए मैं यहाँ भूख हड़ताल करूँगी अगर इसको डीनोटिफाइड नहीं किया गया। क्योंकि जो माएँ हैं यहाँ, जिनके एक बच्चा है, जब वो मेरे पास रोने लगती है तो मुझे बहुत दुख होता है कि इन बच्चों का एक बच्चा है, और जो कि मतलब बाहर है, नशे मुक्त केंद्र में है, माएँ मेरे पास रोती है। लेकिन मैं
माओ को विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप मेरे को जिता के भेजेंगे तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी जब तक इस थाने को जो डीनोटिफाइड किया है इसको दोबारा बहाल किया जाएगा। ये मेरा एक मकसद रहेगा और मेरी जो सीनियर सिटीजन के लोग हैं सब मेरे साथ है। इनका यही मकसद है कि हमने बच्चों को नशे से किस तरह से बाहर करना है और इनके लिए मैंने एक लाइब्रेरी बना रही हूँ, सीनियर सिटीजन क्लब बना रही हूँ और कम्युनिटी सेंटर बना रही हूँ कि गरीब लोग जब भी कभी कोई फंक्शन होता है वो अधिक पैसे नहीं दे सकते तो उनके लिए मैं यहाँ कम्युनिटी सेंटर बना रही हूँ। और आपने देखा होगा संजोली चौक में 4.5 करोड़ की लागत से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है जहाँ मैं खड़ी हूँ, जहाँ जो लोग बेचारे ढारों में रहते हैं और इनके लिए हम एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैं जो है लोग मुझ पर विश्वास दोबारा जताएंगे और मैं इन जो अधूरे कार्य जो बच्चे हैं प्रोसेस में इनको पूरा करूँगी। जनता के बीच में आप देखिए जब भी मैं जनता के बीच जा रही हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है कि सबसे जो लोग हैं चाहे वो कांग्रेस के, चाहे CPM के, चाहे BJP कहते हैं मैडम आपने विकास किया है, हम जो भी आपको वोट हम विकास पे देंगे, पार्टी से हट के हम बात करते हैं। आपने कोई भेदभाव नहीं रखा कि ये कांग्रेस है, BJP है, CPM है, तो हम आपको जो है 90% वोट दे के हम नगर निगम में दोबारा भेजेंगे ताकि आप जो ये अधूरे काम है आप इनको पूरा करेंगे क्योंकि आपको नॉलेज है नगर निगम की। आपने 37 साल वहाँ जॉब करी है, उसके बाद 10 साल आपने यहाँ पे जो है पार्षद और मेयर बन के संजोली के लिए काम किया है। कांग्रेस की ओर से आपको तो पता है कि जो अपोजिशन की पार्टी होती है ना वो हमेशा कोई ना कोई निकालते हैं। आप देखिए, आप इसका फोटो ले सकते हैं कि हमने किस तरह से हमने लोग सब जाते हैं, बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, बहुत खुश है लोग। आप चलौंठी जाइए, चलौंठी के लोग दग है कि जो यहाँ पे जो फ्लाईओवर बना है बहुत अच्छा फ्लाईओवर बना है। आप गवर्नमेंट कॉलेज के पास जाइए, कितना बड़ा अच्छा फ्लाईओवर बना। गवर्नमेंट कॉलेज के जो बच्चे हैं उनका वहाँ हॉस्टल है, रोज़ वहाँ पे आते हैं जाते हैं। जब भी मैं जाती हूँ तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि आपने इतने काम किए हैं आंटी जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और बहुत पहले की हम बात करें जहाँ पे कुछ भी था वहाँ पे 2 एम्बुलेंस रोड बनाए मैंने, है ना, और क्या बोलते हैं 2 पार्किंगें बनाई। अगर आप यहाँ डिब्बू बोर्ड की बात करें, पटवार खाने की बात करें, मैं यहाँ एक एम्बुलेंस रोड मैंने बनाई, खड़े होके पुलिस को लेके गई क्योंकि मुझे बहुत दुख होता था कि जब किसी की डेथ होती थी तो डेथ बॉडी जो है कंधे पे लानी पड़ती थी, वो मैंने लड़ी। आज देखिए आगे कैसी रोड बनी है, लेकिन इसका भी श्रेय कांग्रेस लेंगे कि हमने किया है। विधायक निधि से हमने पैसा लिया, स्मार्ट सिटी से हमने पैसा लिया, अमरूद से हमने पैसा लिया अपने वोट के लिए। तो मेरा तो ये मानना है लोगों से कि मेरे को बहुमत दे करके 90% वोट, जैसे कि मैं जाती हूँ बीच में तो लोग यही बोलते हैं कि नहीं मैडम आपने बिना भाव से काम किए हैं, आप किसी पार्टी पे नहीं गए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।